सिंबल मुझे मिले तब भी ठीक, और सिंबल किसी और को मिले, मेरा प्रचार यूं ही जारी रहेगा। इसलिए संग्रिया के अंदर हमारी पूरी टीम का यही उद्देश्य है कि संग्रिया के अंदर हम कांग्रेस को जिताएं, कांग्रेस के सिंबल को जिताएं। डॉक्टर सिद्धू को अगर टिकट मिलता है और अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, क्या आप बगावत करेंगे, कांग्रेस के साथ खड़ेंगे, या जिस चेहरे को टिकट मिलेगा सिद्धू छाती ठोकर उसके साथ खड़ा हो जाएगा? सिद्धू नाम विश्वास का है जी, और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आपको कहूँगा, और मैं छाती ठोक के कांग्रेस के सिंबल के साथ खड़ूंगा। किसी भी व्यक्ति को, चाहे मेरी किसी बहन को, बड़ी बहन को टिकट मिले या किसी मेरे छोटे भाई को टिकट मिले, डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू कांग्रेस के साथ है और रहेगा। साल से यहाँ से बिल्कुल 10 साल से जो बीजेपी का विधायक जो यहाँ से जीते जा रहे हैं, इस वजह से हमारे जो क्षेत्र के अंदर कभी शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता था, आजकल नशा नगरी के रूप में लोग कह रहे हैं, यहाँ के लोग चर्चित हो रहे हैं, क्योंकि चिट्टा जैसी समस्याएं, नशे जैसी समस्याएं, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों ने जिनको ध्यान देना चाहिए था उन्होंने इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये बड़ी विडंबना है। मैं एक हमेशा बात कहता हूँ, खुद नशे में लिप्त व्यक्ति नशे को दूर नहीं रख सकता है, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि गुरु खुद तो खांड खाते हैं और किसी को खांड से दूर रहने की शिक्षा नहीं दे सकते। सबसे पहले यदि आपका कोई भी जनप्रतिनिधि है वो खुद नशे में लिप्त नहीं है, किसी भी प्रकार के नशे में लिप्त नहीं है, तो वही नशे के खिलाफ एक मुहिम चला सकता है। तो इसी प्रकार हमें जो भी जनप्रतिनिधि को चुने, हमें ये क्राइटेरिया भी रखना पड़ेगा। बीजेपी हाईकमान ने तो यहाँ के मौजूदा विधायक को टिकट थमा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ बगावत होगी, वो निर्दलीय चुनाव गुलाब से लड़ रहे हैं। मैं आपका सिर्फ इस पे कमेंट चाहूँगा कि कांग्रेस इस पे क्या बेनिफिट नज़र इसमें देख रही है, क्या उनको लगता है कि इसमें कुछ इजी हो गया है कि अब बीजेपी दो फाड़ हो गई? आपको लगता है कि बीजेपी का ऐसे वक्त में टिकट वितरण में कोई बहुत बड़ा कह रहे हैं कि वो गलती कर बैठे हैं, आपको लगता है? ये देखिए, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, मैं इसमें कहूँगा उन्होंने किस आधार पर, उनके क्राइटेरिया क्या रहते हैं, वो किस आधार पर टिकट देते हैं, तो ये उनका अंदरूनी मामला है, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आपको लगता है किस तरीके का कोई इसमें गुटबाजी नहीं है, कल को इतने लोगों का पत्ता कटेगा, आपको लगता है कांग्रेस एकजुट रहेगी, सब लोग, सबसे बड़ी कोई आपको लगता है चुनौती इस वक्त में संग्रिया में हो सकती है? देखिए, संग्रिया की कांग्रेसी है, जो कांग्रेसी व्यक्ति दिल से कांग्रेसी है, मैं सबको ये कहता हूँ, और वो कभी भी कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएंगे। और यदि जिसका सपना केवल मात्र विधायक बनना है, विधायक बनना एक अलग बात होती है, और लेकिन आप यदि कांग्रेसी और आप जनप्रतिनिधि और अपने कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजनाएं और इनको यदि आप दिल से प्रचारित कर रहे थे, तो आप हमेशा कांग्रेसी रहेंगे। तो मुझे लगता है परीक्षार्थी की तरह है जो अपना इम्तिहान तो दे चुके हैं, लेकिन उसके आपको परिणाम का इंतजार है। बिल्कुल, हर किसी की अपेक्षा रहती है, मैं भी उस दौड़ के अंदर हूँ। यदि अपेक्षा पूरी होती है तब भी ठीक है, अपेक्षा पूरी नहीं होती तब भी हम कांग्रेस के सिंबल के साथ हैं और संग्रिया से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमें उम्मीद है कि इस बार संग्रिया से कांग्रेस का प्रत्याशी ही जीतेगा। नमस्कार, तेज हरियाणा पर राजस्थान चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त में संग्रिया विधानसभा के हर चुनावी रंग हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सबसे रोचक और रोमांचक इस बार ये है कि कांग्रेस की जो कि प्रत्याशी के डिक्लेयर होने का सबको बेसब्री से इंतजार है। किसी भी पल, किसी घड़ी संग्रिया विधानसभा सीट में कांग्रेस की सीट का प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। लेकिन सबसे मजेदार बात है कि यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत बड़ा सस्पेंस है, और इस रोचक मुकाबले में अब बहुत क्रूशियल कंडीशन में सब कुछ हो चला है। लेकिन एक ऐसा चेहरा जिसकी चहू और चर्चा, सबसे बड़ी खासियत उसका कहीं विरोध नहीं है, वो सबके दिलों को पसंद आ रहा है, लोग उसको खासा चाह रहे हैं। और मेरे साथ डॉक्टर विजेंद्र सिद्धू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सिद्धू जी, आपका तेज हरियाणा पर राजस्थान चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दी, और तेज हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो हर किसी के जहन में, हर कोई इस सवाल को जानना चाहता है, बहुत जल्दी से जानना चाहता है, टिकट को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि अब तो सिर्फ एक ही इंतजार हो रहा है कि नाम किसका अनाउंस होगा। कितने आश्वस्त हैं और अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए जी,
मैं जिस दिन से मैंने कैंपेनिंग स्टार्ट करी और जिस वक्त से मैं फील्ड के अंदर हूँ, और मैं एक ही बात कहता हूँ, टिकट देना पार्टी आलाकमान का काम है। वो सर्वे के आधार पर या वो अपने जितने भी पैमाने हैं उनके आधार पर वो टिकट देते हैं। मुझे ये पता है कि 200 की 200 विधानसभा पर कांग्रेस का सिंबल बटेगा। सिंबल मुझे मिले तब भी ठीक, और सिंबल किसी और को मिले, मेरा प्रचार यूं ही जारी रहेगा। इसलिए संग्रिया के अंदर हमारी पूरी टीम का यही उद्देश्य है कि संग्रिया के अंदर हम कांग्रेस को जिताएं, कांग्रेस के सिंबल को जिताएं, आगे किसी भी व्यक्ति का नाम हो या नहीं हो। इसलिए टिकट के नाम आने से या नहीं आने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, ऐसा मुझे लगता है बहुत कम समय बचा है, शायद कुछ ही घंटे ऐसे बाकी रह गए हों जब अनाउंस हो जाएगा, मगर मेरे सूत्र ये कहते हैं और तमाम आवाम में भी ये चर्चा है कि अब 2 ऐसे चेहरे रह गए आखिर में, उन पर आला हाईकमान को फैसला करना है और बहुत क्विट करना है कि भाई किसको टिकट देना है। ये इंतज़ार करना कैसा लग रहा है? आप कितने सेटिस्फाई अपने आप को मान रहे हैं? क्योंकि आप तो बहुत करीब 1 साल से लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप लोगों की नब्ज भी टटोल रहे थे, कांग्रेस की नीतियों का प्रचार भी कर रहे थे। कैसा रिस्पॉन्स आपको आवाम से मिला? देखिए जी, आवाम ने एक बात ठान ली है कि टिकट में चेहरा कोई भी हो, इस बार तो हम सिंबल के आधार पर वोट देंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। उसके पीछे ये कारण है कि अशोक गहलोत जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंची हैं। आप ग्राउंड के अंदर किसी व्यक्ति के पास जाकर पूछ सकते हैं कि आपने चिरंजीवी का लाभ लिया, तो व्यक्ति का हाँ होता है कि हाँ, मेरे परिवार में या किसी ने चिरंजीवी का लाभ लिया। हम सिर्फ वो कार्ड लेके हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर गए और हमारा 1 रुपया खर्चा नहीं लगा, भले वो 8 लाख का बिल हो, भले 10 लाख का बिल हो, चाहे वो हार्ट का ऑपरेशन हो, चाहे घुटनों का ऑपरेशन हो, किसी भी प्रकार का। तो आम जो योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ आम जन तक पहुंचा है। तो लोगों के लिए अब ये मंशा ही नहीं है। आप देखिए कि लोगों ने मन बना लिया कि इस बार हम संग्रिया विधानसभा के अंदर, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार रिपीट करने जा रही है, और संग्रिया से भी हम अपना कांग्रेस का विधायक जिताकर भेजेंगे। अभी संग्रिया सीट पर हुए 12 मुकाबलों में 7 मरतबा कांग्रेस ने जीत हासिल की, मगर 10 सालों से आप लगातार सत्ता में होते हुए भी इस विधानसभा सीट पर आप विपक्ष में रहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है ऐसे वक्त में जब टिकट किसी को भी मिले, आप कह रहे हैं कि आपको तो सिंबल समझ में आता है, आप कांग्रेस की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं, क्या डॉक्टर सिद्धू को अगर टिकट मिलता है और अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, क्या आप बगावत करेंगे, कांग्रेस के साथ खड़ेंगे, या जिस चेहरे को टिकट मिलेगा सिद्धू छाती ठोकर उसके साथ खड़ा हो जाएगा? सिद्धू नाम विश्वास का है जी, और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आपको कहूँगा, और मैं छाती ठोक के कांग्रेस के सिंबल के साथ खड़ूंगा। किसी भी व्यक्ति को, चाहे मेरी किसी बहन को, बड़ी बहन को टिकट मिले या किसी मेरे छोटे भाई को टिकट मिले, डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू कांग्रेस के साथ है और रहेगा। और दूसरी आपने एक बड़ी बात कही, आपने 2 प्रश्न पूछ लिए कि 10 साल से यहाँ से, बिल्कुल 10 साल से जो बीजेपी का विधायक जो यहाँ से जीते जा रहे हैं, इस वजह से हमारे जो क्षेत्र के अंदर कभी शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता था, आजकल नशा नगरी के रूप में लोग कह रहे हैं, यहाँ के लोग चर्चित हो रहे हैं, क्योंकि चिट्टा जैसी समस्याएं, नशे जैसी समस्याएं, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों ने जिनको ध्यान देना चाहिए था, उन्होंने इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये बड़ी विडंबना है। लेकिन 10 साल पहले की आप बैक फुट पे जाएं, जब हमारा कांग्रेस का विधायिका थी यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे किस चीज़ के लिए जानते थे। आज भी मैं प्रशंसा करूँगा, आज आप भले वो उसको चीज़ को, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने सारे यहाँ पे, चाहे ITI कॉलेज हो, चाहे यहाँ पुल हो, चाहे अंडर ब्रिजेज हों, खूब विकास का काम किया था, क्योंकि कांग्रेस के विधायक ने वहां जाके राज्य सरकार से मांग की, तो राज्य सरकार कभी मना नहीं करती है। अशोक गहलोत जी की सरकार उस वक्त थी, और इस वक्त हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है वो थोड़े से इन चीज़ों को लेके गौंड रहे, तो और नशे जैसी समस्याओं को यहाँ पनपने दिया, बड़ा अलार्मिंग है। इसलिए संग्रिया के लिए कांग्रेस का विधायक जीतना बहुत जरूरी है, ताकि हम वापस उसी विकास के रास्ते पे आ सके और संग्रिया को वापस उस शिक्षा नगरी की तरफ ले जा सकें, हमारा किसानी एरिया, हमारा किसान समृद्ध हो सके, हमारे किसानों की समस्याओं को हमारे यहाँ का विधायक विधानसभा में रख सके, बहुत प्रॉपर तरीके से हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों के लिए विशेष कानून बना सके।
क्योंकि किसान सब जगह के अलग अलग होते हैं। उदयपुर के किसान की समस्या अलग है, भरतपुर के किसान की समस्या अलग है, झालावाड़ के किसान की समस्या अलग है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के, क्योंकि ये नहरी बेल्ट है, इसके किसान की समस्या अलग है। तो हम यहाँ चाहते हैं कि कांग्रेस का विधायक बने, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है और हमारे किसानों के अकॉर्डिंग वहाँ पे नीतियाँ बनवा सके। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो सीटिंग यहाँ से विधायक है मौजूदा, आप कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से यहाँ पर नशा जो पनप रहा है और विकास नहीं हो पाया। लेकिन राजधानी में और राज्य में तो आपकी सरकार थी, तो सरकार आप भी खुद नुमाइंदगी कर रहे थे, आप बहुत करीब थे सीएम के। लेकिन आपको लगता है कि क्या यहाँ के विधायक ने उन मुद्दों को विधानसभा में नहीं उठाया, या आप कैसे देखते हैं उनके विकास को? किसी भी मुद्दे को लेके आपको सबसे पहले किसी भी विधायक जनप्रतिनिधि क्या होती है, जनता अपना उसमें चेहरा देखती है, जनता के आप प्रतिनिधि हो। आपको विधानसभा के साथ साथ यहाँ जनता के अंदर जागरूकता, सब अपने अपने लेवल पे छोटा मोटा प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब तक मैं एक हमेशा बात कहता हूँ, खुद नशे में लिप्त व्यक्ति नशे को दूर नहीं रख सकता है। क्योंकि वो एक कहावत है ना कि गुरु खुद तो खांड खाते हैं और किसी को खांड से दूर रहने की शिक्षा नहीं दे सकते। सबसे पहले यदि आपका कोई भी जनप्रतिनिधि है वो खुद नशे में लिप्त नहीं है, किसी भी प्रकार के नशे में लिप्त नहीं है, तो वही नशे के खिलाफ एक मुहिम चला सकता है। तो इसी प्रकार हमें जो भी जनप्रतिनिधि को चुने, हमें ये क्राइटेरिया भी रखना पड़ेगा कि आपका जनप्रतिनिधि है, क्या वो खुद स्वच्छ है? यदि वो स्वच्छ है, वो ईमानदार है, तो आपकी वो बात विधानसभा में उठाएगा, लोगों को एक मुहिम भी खड़े करेगा। क्योंकि मैं नहीं कहता कि सिर्फ और शासन और प्रशासन चिट्टे या ऐसी चीज़ों पे नकेल कर सकता है। हम आम जन जो आवाम कहते हैं, हमें भी उनके साथ आवाम को आवाज़ उठानी पड़ेगी, पर ये मिलके प्रयास होंगे। पर हमारे लिए इस तरीके से प्रयास बहुत कम नज़र आए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भी सरकार थाने खोल सकती है या पुलिस प्रशासन और सब चीज़ें उन्होंने प्रयास किए, खोले भी, पर दोनों चीज़ों पे बैलेंस नहीं बना पाए वो। डॉक्टर साहब, बहुत अहम सवाल है। यही विधानसभा आपकी संग्रिया, जहां से टिकट की दावेदारी में और ताल ठोकने वाले 20 से भी ज़्यादा लोग, लंबी बहुत फहरिस्त बढ़ी है। मुझे लगता है बहुत बड़ा मंथन और उसके ऊपर विचार करना पड़ा होगा हाईकमान को, आखिर जाकर फिर वो पर मामला पहुंचा है। आपको लगता है किस तरीके का कोई इसमें गुटबाजी नहीं है? कल को इतने लोगों का पत्ता कटेगा, आपको लगता है कांग्रेस एकजुट रहेगी? सब लोग, सबसे बड़ी कोई आपको लगता है चुनौती इस वक्त में संग्रिया में हो सकती है? देखिए, संग्रिया की कांग्रेसी है, जो कांग्रेसी व्यक्ति दिल से कांग्रेसी है, मैं सबको ये कहता हूँ, और वो कभी भी कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएंगे। और यदि जिसका सपना केवल मात्र विधायक बनना है, विधायक बनना एक अलग बात होती है, और लेकिन आप यदि कांग्रेसी और आप जनप्रतिनिधि और अपने कांग्रेस की जो कल्याणकारी योजनाएं और इनको यदि आप दिल से प्रचारित कर रहे थे, तो आप हमेशा कांग्रेसी रहेंगे। ऐसे कोई एक दो व्यक्ति हो सकते हैं, किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, परंतु मैं ये मानता हूँ कि जितने कांग्रेसी हैं, क्योंकि जितनों से मैं मिला हूँ, सब ये कहते हैं कि हम सिंबल के साथ हैं, एकजुट होकर कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ेंगे और संग्रिया सीट को कांग्रेस को जिताएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बीजेपी में इस बार दो चेहरे सबसे कदावर माने जा रहे थे, दोनों अपनी अपनी दावेदारी जता रहे थे, मगर बीजेपी हाईकमान ने तो यहाँ के मौजूदा विधायक को टिकट थमा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ बगावत होगी, वो निर्दलीय चुनाव गुलाब से लड़ रहे हैं। मैं आपका सिर्फ इस पे कमेंट चाहूँगा कि कांग्रेस इस पे क्या बेनिफिट नज़र इसमें देख रही है? क्या उनको लगता है कि इसमें कुछ इजी हो गया है कि अब बीजेपी दो फाड़ हो गई है? आपको लगता है कि बीजेपी का ऐसे वक्त में टिकट वितरण में कोई बहुत बड़ा कह रहे हैं कि वो गलती कर बैठे हैं? आपको लगता है? ये देखिए, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। मैं इसमें कहूँगा उन्होंने किस आधार पर, उनके क्राइटेरिया क्या रहते हैं, वो किस आधार पर टिकट देते हैं, तो ये उनका अंदरूनी मामला है। मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आम जन तक पहुँची है, जिसके आधार पर हम उसके जनता के बीच में जाएंगे। और दूसरी बात, कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस में कहीं कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है, कहीं भी कोई मनभेद नहीं है। तो हम मिलकर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाए जा रहे हैं, और बीजेपी के किसी भी व्यक्तिगत, वो उनके अपने मामले हैं, वो अपने हैं। सिद्धू साहब, अगर
कांग्रेस आपको चेहरा बनाकर आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी देकर यहाँ पर आपको सौंप देती है, तो सिद्धू के क्या सबसे बड़े मुद्दे हैं यहाँ की विधानसभा को लेकर, आप जिन पर आप वोट मांग रहे हैं, आपको लगता है कि इन मुद्दों पर वाकई में ही राजनीति होनी चाहिए? सबसे बड़े मुद्दे इस विधानसभा के। सबसे पहले तो हमारा जो मुद्दा है, हमारा ये किसानी बेल्ट है। मैं चाहता हूँ कि भी किसानों के लिए जो पानी की समस्या है, जितना हमारा पानी का हक है, जितने क्यूसेक का, उसको लेकर भी हमें प्रयास करने चाहिए। और दूसरा, जितना भी हमारा चाहे राइस बेल्ट है टिब्बी के अंदर, उसको राइस बेल्ट मेरा प्रयास रहेगा कि हम उसको घोषणा करवाएं, ताकि उससे वहाँ पे इंडस्ट्री और राइस से रिलेटेड जितने भी वहाँ पर मिल्स वगैरह लग सकें। तीसरा, जो नशा यहाँ से है, भी मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि भी नशे के दानों को संग्रिया से बचाएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमसे प्रश्न पूछेंगी, जब ये नशे का दानव संग्रिया के अंदर बढ़ रहा था तो तब आप क्या कर रहे थे। तो ये समस्या हमारे लिए बड़ी बहुत ज़्यादा। और चौथा, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर मेरा प्राथमिक रहेगा, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं को लेकर बड़े प्रश्न हैं। तो लेकिन संग्रिया के अंदर, टिब्बी क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके कुछ चैलेंजेज हैं, उनको दूर किए जाएं। और चौथा, जो लास्ट में मैं कहूँगा, सड़कों को लेकर यहाँ बड़ी समस्या है। आप खुद देख लीजिए, यदि कोई विधायक हैं तो उनके गांव की सड़क आप देख लीजिए। वो जो यदि वो कहेंगे कि मैं विकास के हमने इतने काम कराए, तो अपने गांव की सड़क को ठीक नहीं करा पाए, तो उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि और सड़कों के ऊपर विशेष रूप से, ताकि मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि ढाणी ढाणी तक सड़क पहुँचाएँ हम, ताकि बहुत से लोग हैं यहाँ पे संग्रिया टिब्बी क्षेत्र के अंदर, जब आप भी क्षेत्र के अंदर घूमते हो, ढाणियों के अंदर रहते हैं, लेकिन वहाँ ढाणियों के क्लस्टर हैं, 4 ढाणियों का, 5 ढाणियों का। उनके पास जाने के लिए स्कूल की वैन नहीं आ पाती, तो यार हम कच्चे रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो उन ढाणियों को भी यदि सड़क की सुविधा मिले, क्योंकि उन ढाणियों से भी वो फसल की ट्रालियाँ लेके आते हैं, तो बड़ी समस्याओं का समाधान है। तो सड़कों का एक वाकई में ये बात छोटी है, लेकिन समस्या बड़ी है, क्योंकि सड़क यदि हमारी सही रहोगी तो एजुकेशन सिस्टम भी और बेहतर तरीके से ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप जो छोटे छोटे स्कूल हैं वहाँ पे टीचर भी टाइम से पहुँच पाएंगे। बहुत सारी समस्याएं, वैन भी वहाँ से बच्चों को ले आ पाएगी। तो इन छोटी छोटी समस्याओं को अपन समाधान करेंगे, तो हमारी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए रोजगार रहेगा। सर, मैं बहुत ब्रीफ में जानना चाहूँगा, अभी कांग्रेस ने अपने तमाम नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, मगर ये 7 कदम, 7 गारंटी आप जो जनता के बीच में लेकर आए हैं, कितना इम्पैक्टफुल आप मानते हैं इस चुनाव में? जो आपके मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ वायदा किया है, गारंटी ले ली है सर, वारंटी नहीं, गारंटी ली है। बिल्कुल गारंटी। देखिए, कांग्रेस नाम ही गारंटी कहे छे। कांग्रेस झूठे वादे नहीं करती। मोदी जी 2012-13 के अंदर आए थे, उन्होंने कहा था कि 2000 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई। 15 लाख रुपए की बात कही, और बाद में उनके ही प्रदेश अध्यक्ष कहते थे, उस वक्त अमित शाह जी अध्यक्ष थे, कि ये तो जुमले हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी, गारंटी उसी चीज की करो जो हम निभा पाए। तो कांग्रेस के अंदर यदि उन्होंने बात कही है कि 10,000 रुपया जो महिलाओं को मिलेगा, प्रत्येक महिला को जो मुखिया होगी प्रति वर्ष मिलेगा, तो इसका मतलब है कि वो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जितने वादे किए थे, बहुत से लोग अभी आपके चैनल के जब मैं ये बात बोल रहा हूँ, नीचे कमेंट करेंगे कि 1, 2, 3, 4 राहुल गांधी जी ने हनुमानगढ़ के अंदर कर्ज माफी वाला किया था, वो कर्ज माफी हुई है। मैं 100% वो कर्ज माफी हुई है, परंतु राज्य सरकार के उन्होंने यही बात कही थी, आप वो चीज़ें कि भी राज्य सरकार के अंदर अधीन आने वाले सभी बैंकों के, चाहे वो सोसाइटी के कर्जे हों, चाहे वो जो हमारे भूमि विकास बैंक हो, जितने राज्य सरकार के अंदर, मेरे पास लिस्ट पड़ी है, मैंने बहुत बार ये कई ग्रुपों में लिस्ट भी शेयर करी है, हर किसी के वो कर्जे माफ़ हुए हैं। हाँ, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ करना राज्य सरकार के अधीन में नहीं आता। उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी भी लिखी। मोदी जी ने तो एक वीडियो आप देख लेना यूट्यूब के अंदर, पहली मीटिंग में भाइयों बहनों, पहली कैबिनेट के अंदर हम सारा कर्जा माफ कर देंगे। वो आज कितनी कैबिनेट की मीटिंग हो गई, कर्जा माफ नहीं किया। उन्होंने कर्जा किसका माफ किया?
कितने बड़े बड़े उद्योगपति जो यहाँ से पैसा लेके भाग गए, उनको उनका लोन उन्होंने माफ़ कर दिया। कितने कितने बड़े गुजरात के उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर दिया, लेकिन किसानों का कर्जा माफ़ नहीं कर रहे। यदि वो चाहते, जितना उन्होंने उन उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया, तो उससे तो 50% भी नहीं है, मैं कहता हूँ 10% कर्जा भी नहीं है किसानों के ऊपर। वो चाहते तो माफ़ कर सकते थे। लेकिन जो केंद्र की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, किसानों के वो हित की सरकार नहीं है। क्योंकि 2022 तक उन्होंने कहा था कि हम आमदनी दुगनी कर देंगे, खर्चे दुगने हो गए लेकिन आमदनी दुगनी नहीं हुई है। आप देख लिए पेट्रोल और डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं। इसलिए दूसरी तरफ कांग्रेस जो बात कहती है, आपने ओपीएस की बात करी, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने ओपीएस लागू किया, उसके आधार पर कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर चुनाव लड़ा। विद इन 3 मंथ्स के अंदर ओपीएस लागू हो गया। कर्नाटक के अंदर ओपीएस लागू हो गया। गीग वर्कर के लिए वहाँ पे उन्होंने कानून बनाने की बात करी तो तुरंत कर्नाटक के अंदर कानून बना दिया। और इसी प्रकार जो जो जिन योजना आप कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव के अंदर जो कांग्रेस ने वादे किए थे 3 महीने के अंदर पूरे नहीं हुए हैं, तो आप मुझे बता देना। राजस्थान के अंदर प्रत्येक वादा, हमारे जो मैनिफेस्टो था उसका 99% जो मैनिफेस्टो था पुराने वाला, उसको कंप्लीट कर लिया गया है, उसके सारे वादे पूरे किए गए हैं। और कांग्रेस आने वाला जो हर गारंटी है, हर वादा है, उसको भी पूरा करेगी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ बातचीत की। लेकिन आखिरी आपको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और हर किसी को इंतज़ार है इस टिकट का, और आप भी उस मुझे लगता है परीक्षार्थी की तरह हैं जो अपना इम्तिहान तो दे चुके हैं, लेकिन उसके आपको परिणाम का इंतज़ार है। बिल्कुल, हर किसी की अपेक्षा रहती है, मैं भी उस दौड़ के अंदर हूँ। यदि अपेक्षा पूरी होती है तब भी ठीक है, अपेक्षा पूरी नहीं होती तब भी हम कांग्रेस के सिंबल के साथ हैं और संगरिया से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इस बार संगरिया से कांग्रेस का प्रत्याशी ही जीतेगा। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आपके सभी न्यूज़ चैनलों के अंदर सर्वे आ गया कि 120+ सीटें कांग्रेस आज की डेट में जीत रही है। और मिलके हम भी उस सरकार का, संगरिया का जो विधायक होगा उस सरकार का हिस्सा बनेगा, और मिलकर हम इसी प्रकार राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान की तरफ बढ़ाएंगे और संगरिया को स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाएंगे। विश ऑल द बेस्ट सर, गुड लक। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजस्थान चुनाव में हमारा विशेष सेगमेंट, जहां पर डॉक्टर विजेंद्र सिद्धू बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं और बहुत बारीकी के साथ, मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छी स्टडीज पूरे संगरिया पर भी की है और सरकार की तमाम नीतियों को बहुत अच्छे तरीके से वो गिनवा रहे थे और बहुत परिपक्व भी हैं, बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं और कोई ऐसा हिस्सा नहीं उनमें, वो बहुत नॉर्मल लग रहे हैं मुझे। और यही एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी यही है कि डॉक्टर साहब ने अपना परिचय दिया है और वो शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन सबको बेसब्री से इंतजार कांग्रेस के इन पत्तों के खुलने का है। और देखते हैं अब किसके भाग्य पर मोहर लगती है। और संगरिया विधानसभा का रोचक मुकाबला हर रंग तेज हरियाणा पर आपको राजस्थान चुनाव में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।